नमस्कार, मैं धर्मेंद्र ठाकुर ज्ञान इंस्टीट्यूट परिवार में आपका फिर से स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में भारत के राष्ट्रपति पढ़ा था, उसमें बात की थी बीबी गिरी। तो बीबी गिरी भारत के राष्ट्रपति रहे और वह चाहते थे कि हमारा अगला कार्यकाल हो 69 से 74 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। अब वो चाहते थे कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में वह फिर से एक कार्यकाल और पूर्ण करें, लेकिन संजय गांधी इंदिरा गांधी के बड़े पुत्र, इंदिरा गांधी के दो सुपुत्र थे, राजीव गांधी और संजय गांधी। संजय गांधी बड़े और राजीव गांधी छोटे। तो संजय गांधी नहीं चाहते थे कि बीबी गिरी भारत के दोबारा राष्ट्रपति बने, लेकिन आपको ये भी पता है कि बीबी गिरी किसके सहयोग से राष्ट्रपति बने थे? निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए थे और इंदिरा जी का उसमें सहयोग था, तभी वह भारत के राष्ट्रपति बन पाए। अब संजय गांधी चाहते थे कि फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति बने, दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। इंदिरा जी भी इसके लिए सहमत हो गई और उन्होंने फखरुद्दीन अली को भारत के 5वें राष्ट्रपति के रूप में फखरुद्दीन अली अहमद को नामित किया। इंदिरा जी नेहरू जी के जाने के बाद 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो गई और 66 में लाल बहादुर शास्त्री के बाद प्रधानमंत्री बनी। तो वह अपने पिताजी के सबसे भरोसेमंद व्यक्तियों को केंद्र में ला रही थी। फखरुद्दीन अली अहमद इससे पहले असम सरकार में वित्त मंत्री थे। 33 साल की उम्र में राजनीति में असम में वित्त मंत्री बन चुके थे, लेकिन 1971 के में फखरुद्दीन अली अहमद को इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार में उद्योग मंत्री बनाया। इससे पहले भी वह 67 में कृषि खाद्य शिक्षा मंत्री रह चुके थे। तो इंदिरा जी इन्हें दिल्ली लेके आई और इन्होंने भारत सरकार में इंदिरा जी के साथ सहयोग किया। अब जितने भी और भी भरोसेमंद व्यक्ति थे नेहरू जी के, उनको सबको इंदिरा जी कहाँ लेके आई थी? केंद्र में, क्योंकि उस समय इंदिरा जी का समर्थन चाहिए था, क्योंकि कोई समर्थन करने के लिए था नहीं। और वैसे के कामराज के साथ आपने उनकी कहानी पढ़ी होगी, पार्टी अध्यक्ष से विवाद हो गया और पार्टी दो गुटों में बट गई थी। अब भारत के राष्ट्रपति 5वें बने फखरुद्दीन अली अहमद। अब फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बने 24 अगस्त 1974 को और यह 11 फरवरी 1977 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। अब इस समय इंदिरा गांधी जी के ऊपर आपने केस सुना होगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इंदिरा जी के ऊपर केस लगाया गया था उनके प्रतिद्वंदी द्वारा, जो उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे। उन्होंने यह आरोप लगाया था इंदिरा गांधी के खिलाफ, इंदिरा गांधी के ऊपर, कि इंदिरा गांधी ने जो चुनाव जीता है वह अवैध तरीके से जीता है। अवैध का मतलब प्रधानमंत्री रहते हुए इन्हें पद का दुरुपयोग किया और सरकारी चीजों का उपयोग किया, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन्हें दोषी ठहराते हुए इन्हें दोषी करार दे दिया। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन्हें एक मोहलत दी कि 3 हफ्ते के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकती हैं। बाकायदा इंदिरा जी सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कह दिया कि आप प्रधानमंत्री तो रह सकती हैं, परंतु लोकसभा में आपको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। इंदिरा जी ने राजीव गांधी, उस समय संजय गांधी एक्टिव थे राजनीति में, संजय गांधी से मशवरा किया और फखरुद्दीन अली अहमद के पास गए। तो राष्ट्रपति से सलाह मांगी कि अब क्या किया जाए। तो फखरुद्दीन अली अहमद ने सलाह दी कि भारत पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाए, और उनको यह सलाह उचित लगी और बिना मंत्रिमंडल के सहयोग से, बिना सलाह मशवरा किए इंदिरा गांधी ने वह बिल फखरुद्दीन अली अहमद के पास भेज दिया और उन्होंने साइन कर दिए। लेकिन नियम क्या है? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल किसी भी फाइल को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक भेजता है और सलाह मशवरा करता है, लेकिन कोई सलाह मशवरा मंत्रिमंडल से नहीं किया गया और सीधी फाइल किसके पास पहुंची? फखरुद्दीन अली अहमद, और फखरुद्दीन अली अहमद ने उस पर साइन कर दिए और
25 जून 1975 काला दिन कहा जाता है। अब आपातकाल में राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियां, 352, 360 और 356। अब 352 के तहत भारत पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। किस शब्द में? आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति के कारण भारत पर आपातकाल लगाया गया और यह 25 महीने चला। 21 मार्च 1977 को समाप्त हुआ। इंदिरा जी ने आपातकाल के समय कई विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया और मीडिया को भी बोलने का अधिकार नहीं था। क्यों? आंतरिक अशांति के तहत जब आपातकाल लगता है तब मीडिया पर बैन नहीं होता, लेकिन मीडिया वालों को बोलने का भी हक नहीं दिया गया। जो भी उसका विरोध करता था उन्हें जेल में डाल दिया गया 25 जून 1975। और इसी विरोध में विरोधी फखरुद्दीन अली अहमद को अपशब्द कहे, बहुत अपशब्द कहे विपक्षियों ने कि यह इनके कहने पर ही सब कुछ करते हैं, यह अपने पद की मर्यादा नहीं रखते। और एक किस्सा और है, संजय गांधी भी फखरुद्दीन अली अहमद को अपमानित करते थे। इसकी शिकायत कई बार फखरुद्दीन अली अहमद ने पीएम से भी की, लेकिन उसका कोई विचार नहीं हुआ, वह अपने पद से चिपके रहे। इतना अपमान होने के बाद भी उन्होंने अपना पद नहीं छोड़ा, विपक्ष का विरोध झेला। संजय गांधी का कई बातें ऐसी हैं जो विरोध झेला इंदिरा गांधी। अब इसके बाद वह मीडिया में निशाने पर आ रहा है, किसकी? विपक्ष की, कि फखरुद्दीन अली अहमद उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश भारत के दूसरे राष्ट्रपति, भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति भारत के मुस्लिम दूसरे राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति मुस्लिम कौन थे? जाकिर हुसैन, जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। और दूसरे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की भी 11 फरवरी 1977 को मृत्यु हो गई। 11 फरवरी 1977 को फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो गई और उस समय भारत के उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती, बसनप्पा दनप्पा जत्ती भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। और फिर इसके बाद चुनाव हुए। तो चुनाव में फिर से अब आपने 1969 की कहानी तो सुनी होगी। 1969 के चुनाव में नीलम संजीव रेड्डी, तो नीलम संजीव रेड्डी एक बार फिर से प्रत्याशी बने और इस बार इंदिरा जी ने उनका विरोध नहीं किया। और नीलम संजीव रेड्डी की कहानी सुनाएंगे आपको अगले वीडियो में। देखते रहिए ज्ञान इंस्टीट्यूट खुरई। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और जो नए हैं वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।